जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नहाना एक ऐसा नित्य कर्म है जिसके करने के बाद हर व्यक्ति खुद को स्वच्छ और बहुत ही अच्छा अंदर से महसूस करता है। आधुनिक युग में स्नान करने की प्रक्रिया में काफ़ी बदलाव आया है। पहले जहाँ लोग नदी में, तालाब में स्नान किया करते थे, वहीं अब स्नान करने के लिए आधुनिक बाथरूम बनाए जा रहे हैं। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि हम में से अधिकतर लोग पूरे कपड़े उतार करके स्नान करना पसंद करते हैं, वहीं कुछ लोग नग्न होकर नहाते हैं, जो कि उन्हें पाप का भागीदार बनाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पद्म पुराण में निवृत्त यानी कि बिना कपड़ों के स्नान करना वर्जित माना गया है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि पद्म पुराण के अनुसार श्री कृष्ण गोपियों को खुले में निवृत्त होकर स्नान करने के विषय में ज्ञान देते हैं। इस पुराण में बताया गया है कि गोपियां अपने वस्त्र उतार करके स्नान करने जल में उतर जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण अपनी गोपियों के वस्त्र चुरा लेते हैं। जब गोपियां वस्त्र ढूंढती हैं तब उन्हें नहीं मिलते। इसके बाद में श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं कि तुम्हारे वस्त्र वृक्ष पर है, पानी से निकलो और वस्त्र ले लो। लेकिन निर्वस्त्र होने के कारण गोपियां जल से बाहर आने में असमर्थता जताती हैं और कहती हैं जब वह नदी में स्नान करने आई थी तो उस समय नदी में कोई भी नहीं था। इसके बाद कृष्ण ने गोपियों से कहा कि ऐसा तुम्हें लगता है कि यहाँ कोई नहीं है, मैं तो हर क्षण हर जगह मौजूद होता हूँ। इसके बाद कृष्ण ने कहा कि आसमान में उड़ते पक्षी जीवों ने तुम्हें निर्वस्त्र देखा है। इतना ही नहीं, जल रूप में मौजूद वरुण देव ने भी तुम्हें नग्न देखा है तथा ये उनका अपमान है। आपकी नग्नता ने आपको पाप का भागीदार बनाया है। वहीं पद्म पुराण में ये भी बताया गया है कि स्नान करते समय आपके पितृ यानी कि जो आपके पूर्वज हैं वो आपके आसपास होते हैं, वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं जिनसे उनकी तृप्ति होती है। निर्वस्त्र होकर नहाने से पितृ अतृप्त होकर नाराज हो जाते हैं, जिससे कि व्यक्ति का बल, धन, साथ ही सुख नष्ट हो जाता है। इसके लिए कभी भी निर्वस्त्र होकर के नहीं नहाना चाहिए। अगर आप नहाते समय ये सोचते हैं कि बंद कमरे में कोई आपको नहीं देख रहा है तो ऐसा गलत है, क्योंकि ईश्वर आपको हर स्थान पर देखते हैं। यदि आप निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं तो ये मुख्य रूप से जल के देवता वरुण का अपमान करने जैसा है। निर्वस्त्र स्नान से आपको पाप लग सकता है और आर्थिक और शारीरिक नुकसान भी पहुंच सकता है। आइए जान लेते हैं कि निर्वस्त्र होकर स्नान करने से क्या नकारात्मकता शरीर में प्रवेश करती है या फिर नहीं। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और आपकी मानसिकता भी नकारात्मक हो जाती है। इसके लिए हमेशा आपको यही सलाह दी जाती है कि भले ही आप नहाते समय कोई एक कपड़ा धारण ज़रूर से करें, लेकिन बिना कपड़ों के स्नान ना करें, तभी आपके लिए बेहतर होगा। निर्वस्त्र स्नान करने से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर निकल सकती है और इसका जो प्रभाव है वो आपके शरीर के साथ साथ मन, मस्तिष्क में भी होता है। पद्म पुराण के अनुसार जब आप स्नान करते हैं तब आपके पितृ यानी कि मृत पूर्वज आपके आसपास मौजूद होते हैं। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपको पितृ दोष भी लग सकता है। ऐसे स्नान करने से आपके पितरों को तृप्ति भी नहीं मिलती है और ये घर में पितृ दोष का कारण बन सकता है। और वस्त्रों के गिरने वाले जल को वो जो पितृ हैं वो ग्रहण करते हैं, जिनसे कि उनकी तृप्ति होती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पितृ अतृप्त होकर के नाराज हो जाते हैं, आपको आशीर्वाद दिए बिना ही लौटते हैं, जिनसे व्यक्ति का जो तेज है, बल है, धन और सुख, ये सब व्यर्थ हो जाता है, ये सब बर्बाद हो जाता है। इसलिए कभी भी कपड़े उतार करके स्नान नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार नहाने वाला पानी पूर्वजों के हिस्से में आता। निर्वस्त्र होकर के नहाने से इसे पितरों के समक्ष बिना कपड़ों के नहाना माना जाता है। ये भी एक चीज़ मान लेते हैं कि ये भी एक बात होती है कि क्या निर्वस्त्र स्नान करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। तो जान लेते हैं कि शास्त्रों में भी ऐसी मान्यता है कि यदि कोई निर्वस्त्र स्नान करता है तो माता लक्ष्मी उससे रूठ सकती हैं। इससे आपकी कुंडली में धन हानि के योग बन सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। इन्हीं कारणों से आपको निर्वस्त्र स्नान न करने की सलाह दी जाती है और शास्त्रों में भी इस बात की मनाही है। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्णा।